आपको सीधे यूपी के लखनऊ से लाइव तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में मंच पर उपस्थित माननीय सांसद राज्यसभा श्री कैलाश सोनी जी, मंच पर उपस्थित किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश महामंत्री श्री सुधीर सिंह जी, अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा श्री नरेंद्र कश्यप जी, प्रदेश मंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा श्रीमती ज्योति सोनी जी, सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग श्री गिरीश चंद वर्मा जी, चेयरमैन खलीलाबाद नगर पालिका परिषद श्री श्याम सुंदर वर्मा जी, श्री संतोष सोनी जी, विजय सोनी जी, आकाश वर्मा जी, रामचंद्र प्रधान जी, विजय गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित प्रदेश के कोने कोने से उपस्थित स्वर्णकार समाज से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, दीपावली के समय में जब व्यवसाय चरम पर होता है, उस समय भी आप सब यहां पर इस सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब यहां पर आए हैं एक अभियान के क्रम में, और वह अभियान बहुत स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। आबादी के सबसे बड़े राज्य के अंदर देश के और प्रदेश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को शासन करने का पूरा अवसर प्राप्त हुआ है। कांग्रेस ने एक लंबे समय तक प्रदेश में शासन किया। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को भी 3-3, 4-4 बार प्रदेश के अंदर शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी भी वर्तमान में प्रदेश के अंदर सरकार का संचालन कर रही है। समाज के जागरूक प्रहरी होने के नाते आप सबकी जिम्मेदारी बनती है इन सब का अवलोकन करें, इनकी समीक्षा करें और फिर समाज को इसके बारे में अवगत कराएं कि क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि जैसे आप एक सामान्य सोने का एक टुकड़ा होता है, उसको अपनी कला के माध्यम से एक स्वरूप देते हैं। अपनी कला के माध्यम से, अपने स्किल के माध्यम से, अपनी हुनर के माध्यम से उसको एक स्वरूप देकर के एक गहना बनाते, एक आभूषण बनाते हैं। एक व्यक्ति के लिए होता है, समाज में आप काम कर रहे हैं, इस राष्ट्र के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी तो है, और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी उस जवाबदेही के प्रति हम सब समाज के प्रत्येक तबके को जागरूक भी करें और बताएं भी कि क्यों आज की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी है
और भारतीय जनता पार्टी ने क्या ऐसा किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी आज देश की, प्रदेश की आवश्यकता बन चुकी है। आपके सामने 2014 के पहले देश की तस्वीर भी होगी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम सब जानते हैं 2014 के पहले देश के अंदर एक असंतोष का वातावरण था, अविश्वास का वातावरण था। रोज एक नया घोटाला लेकर के कांग्रेस नेतृत्व की सरकार देश के अंदर आती थी। दुनिया के अंदर भारत की छवि अत्यंत धूमिल हुई थी। भारत के नौजवानों के सामने पहचान का एक संकट खड़ा हुआ था और सुरक्षा का एक वातावरण था। कैसे उस समय चीन या पाकिस्तान या दुनिया की कोई भी ताकत भारत को जब भी देखता था और भारत के अंदर वह अतिक्रमण करता था तो सभी लोग मौन बने रहते थे। ये कहकर के मौन बने रहते थे कि देखो, हमें इस अतिक्रमण का विरोध इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमारे संबंधों पर असर पड़ जाएगा। और आपने बदलते हुए भारत को देखा है 2014 के बाद। न केवल वैश्विक मंच पर भारत की अपनी एक नई पहचान बनी, बल्कि आज भारत अपनी परंपरागत पहचान को बनाए रखते हुए दुनिया की एक ताकत के रूप में उभरा है। आपने अभी हाल ही में देखा होगा, इससे पहले कोई महामारी आती थी, कोई बीमारी आती थी, कोई पुरस्कार नहीं था, कोई पूछता नहीं था, कोई वैक्सीन नहीं, कोई दवा नहीं, कोई उपचार की सुविधा नहीं। लेकिन इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आपने देखा होगा, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी जनता से सीधे संवाद बना रहे थे, जनता के सुख दुख में सहभागी बन रहे थे। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना प्रबंधन सबसे बेहतरीन मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य भी हम लोगों ने आपके बीच में प्रस्तुत किया। हमने जीवन भी बचाया और लोगों की जीविका को बचाने के लिए भी भरसक प्रयास किया। जहां पे गरीबों को किसी सुविधा की आवश्यकता थी, हमने वहां पर वो सुविधा भी दी। जहां पे फिक्स चार्ज पर माफी की आवश्यकता थी, वहां पर व्यापारियों को, सामान्य उद्यमियों को उस सुविधा का लाभ भी देने का कार्य किया गया, जिससे हरेक तबके का भला हो और इस महामारी का सामना कर सकें। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और सबको वैक्सीन, मुफ्त में वैक्सीन 100 करोड़ लोगों को देश के अंदर और लगभग 13 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक वैक्सीन दिया जा चुका है। यह सरकार की संवेदनशीलता को दिखाता है। मुफ्त में अनाज हो, मुफ्त में वैक्सीन हो, मुफ्त में टेस्ट, मुफ्त में उपचार, ये अनुमान करिए, देश वही, प्रदेश वही। पहले रसोई गैस के लिए लोगों को लाठी खानी पड़ती थी, आज फ्री में कनेक्शन मिल रहे हैं। पहले गरीबों को मकान नहीं मिलता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में हर गरीब को मकान उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। पहले बिजली नहीं आती थी, तब आपका स्वर्णकार भाई जब कोई कार्य करता था, उस समय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी जाकर के प्रताड़ित करते थे, तमाम प्रकार से बंदिशें डालते थे। लेकिन आज बिजली की भरपूर आपूर्ति करने का प्रयास हो रहा है। भाइयों बहनों, पहले